जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल अक्षय सक्सेस जोन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं माध्यिका और बहुलक ज्ञात करने के लिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अगर आप सीख रहे हैं, ठीक है, और सीख लिए तो 10th में भी यही काम आएगा और 11th में भी यही मेथड जो है सो काम आएगा। तो आप दोनों क्लास के लिए इस चीज़ को सीख पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमें कहा क्या है या आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से माध्यिका ज्ञात कीजिए या फिर बहुलक ज्ञात कीजिए। हो सकता है अलग अलग भी आपसे पूछा जाए। इस क्वेश्चन में एक ही साथ में दोनों को बता दिया गया है, माध्यिका और बहुलक को। इस प्रकार से आपके पास जो है सो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। जब इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो आपको करना क्या है, उसे इस रूप में ले आना है। यहाँ पर ध्यान देंगे क्वेश्चन में कहा क्या गया है। इधर दिया आय, इधर दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे आय, और नीचे दिया हुआ है कर्मचारियों की संख्या, ठीक है, कर्मचारियों की संख्या। इसे बस केवल क्या करना है, इस रूप में ले आना है। आप अगर इस रूप में ले आए तो यहाँ आय वाला लिख लेंगे, जो आय दिया जाएगा इसको वर्ग अंतराल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद कर्मचारियों की संख्या जो यहाँ पर दी रहेगी इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, ठीक है। यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग पहले क्या करेंगे कि माध्यिका ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? माध्यिका। हर जगह अलग अलग आपको थोड़ा बहुत लिखा हुआ मिलेगा, कहीं माध्यिका लिखा रहेगा, माध्यिका लिखा रहेगा, इस प्रकार से लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो आपको उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो हमें माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले करना क्या है कि एक अलग से एक और बॉक्स हम अपना बनाएंगे। इस प्रकार से एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बनाने के बाद सिंपल है, आप केवल ध्यान से सुनिए और देखिए तो आपको पूरा तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखेंगे बारंबारता का 5 है तो 5 रखेंगे, जो आया उसमें से इसको जोड़ेंगे, यानी 5 में 7 जोड़ दिए, कितना आया 12, 12 में से फिर 15 को जोड़ दिए 27, फिर 27 को 25 में जोड़ दिए 52, 52 को फिर 20 में जोड़ दिए, यानी जितना आएगा उस तरह से आपको यहाँ जोड़ते जाना है। यहाँ जो आपका लास्ट आएगा, ठीक है, वही आपका यहाँ के बराबर मिलना चाहिए। ये दोनों अगर सेम है तो समझ जाना है कि आपका संचयी बारंबारता जो है सो सही निकल रहा है। यहाँ पर ये समझ में आ गया। इतना करने के बाद आपको जो है सो यहाँ से फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगा। तो फॉर्मूला आपके पास ये रहेगा, माध्यिका और बहुलक दोनों के लिए फॉर्मूला जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि माध्यिका का फॉर्मूला रहेगा L + n/2 - CF/F × H, और वहीं बहुलक का जो फॉर्मूला रहेगा तो L + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 × H। ये आपका जो है सो फॉर्मूला रहेगा। ये अलग अलग भी होते हैं, आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। चलिए आगे हम बताते कि हम कैसे निकालेंगे। तो अभी हमने आपको क्या दिखाया कि L, H, F, CF और NF की ज़रूरत पड़ता है। साथ में अगर हम बहुलक का बात करें तो F0, F1 और F2 का भी ज़रूरत पड़ता है। तो ये हम कैसे लेते हैं और कैसे निकालते हैं, ये चीज़ आपको हम अभी दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है आपको माध्यिका निकालने के लिए। तो माध्यिका के लिए हम सबसे पहले ये बारंबारता में आएंगे और देखेंगे जो दी गई संख्या है वो जोड़ा है या बेजोड़ा है। कहने का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी ये क्या है, 7 है। कितने हैं? 7 है। यहाँ से यहाँ तक 7 है। तो इसमें देखना है बीच कौन वाला बन रहा है, बीच का। तो बीच हमारे पास कौन सा बन रहा है, ये 25 बन रहा है, ठीक है। जो बीच का बनेगा उसको हम F मान लेंगे। क्या मान लेंगे? F मान लेंगे। अगर बीच का कोई नहीं बनता तो क्या करते, तो बीच का अगर नहीं कोई बनता तो हम बड़ा संख्या देखते। हालांकि वैसा क्वेश्चन आपको एक करवा दिया जाएगा ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए अभी ये जोड़ा लग रहा है, ऊपर भी 3 और नीचे भी 3 और एक बीच का बच रहा है, तो हम इससे इस प्रकार से बनाएंगे। तो बीच में बच गया 25, 25 को हम क्या मानेंगे, F मानेंगे। इसी के सीधा जो है उसको L मानेंगे, ठीक है, उसको क्या मान लेंगे, L। और इसका जो तिरछा रहेगा इधर जो आया हुआ उसको हम CF मान लेंगे। क्या मान लेंगे? CF मान लेंगे, ठीक है। और ये जो L जो देखे 30 और 40 जो आए, इसके बीच का अंतराल कितना है, तो 10 है। तो उसे हम क्या मान लेंगे, H मान लेंगे, ठीक है। उसे हम क्या मान लेंगे, H। ये H, ये बीच की दूरी जो है सो H कहलाएगा, जो डिफरेंट है इसके बीच में। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आपको हम
माध्यिका ज्ञात करके पहले आपको बताते हैं। तो माध्यिका के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये फॉर्मूला आप लोग को पहले दिखाए। L 30 था, H बीच का अंतर जो 10, F ले लिए 25 जो आपको बीच का बताए थे, बीच का ये बना, उसका तिरछा ऊपर में संचयी बारंबारता में 27 था, और पूरा जोड़ने के बाद कितना आया था, 95 आया था। तो 95 को हम लोग क्या करेंगे, n/2, फॉर्मूला में है n/2, तो 95 क्या था हमारा, n था, तो n को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये मिल जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल अब फॉर्मूला पर बिठा करके कैलकुलेशन स्टार्ट कर देना है। फॉर्मूला हमारा ये है, फॉर्मूला में क्या मिलेगा कि L जो है 30 था, n/2 कितना निकला था, 47.5, माइनस CF क्या था, 27 था, F क्या था, 25 था, और गुने में H क्या था, 10। उसके बाद इधर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका जो निकल के आएगा वो माध्यिका कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बहुलक के बारे में बात करते हैं। बहुलक में देखिए फॉर्मूला क्या, L और H तो वही रहेगा, F1, F0 और F2 ये 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमें कहाँ पर मिलेगी, सो देख लेते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, बहुलक निकालने के लिए बस हमें दी गए क्वेश्चनों से ही बस मतलब रहता है, ये अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल माध्यिका में निकालने की ज़रूरत होती है, बहुलक में नहीं। बहुलक में क्या करते हो, वही देखना है कि बीच का कोई संख्या बन रहा है कि नहीं। अगर बीच का नहीं बन रहा है तो बड़ा संख्या लेंगे, लेकिन इसमें बीच का बन रहा है, जो बीच का बन रहा है उसको हम क्या मान लेंगे, F1। क्या मान लेंगे, F1। अगर हम गिनती करते 1 2 3 ऐसे, ठीक है, तो F1 हो जाएगा, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, F0, 0 1 2 ऐसे स्टार्ट होता है, उसके नीचे वाला क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं इसमें ज़्यादा करना है। L उसी के सीधा वाला रहेगा और H इसके बीच का अंतर जो रहेगा वो H कहला जाएगा। चलिए अब हम लोग वो क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से फॉर्मूला पर बिठाएंगे और अपना ये जो सॉल्यूशन जो है सो निकालेंगे। फॉर्मूला हमारा ये रहेगा, L क्या था 30, F1 25 माने थे, उसके ऊपर F0 15 था, फिर F2 क्या था, उसके नीचे 20 था। उसी प्रकार से यहाँ पर हम फॉर्मूले के जैसे सेट कर दिया, F1 F0 2F1 यानी कि 2 इंटू 25 माइनस 15 और माइनस 20, इस प्रकार से आप कर लोगे। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका होगा बहुलक का आंसर। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।